नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। धनबाद में सुबह सुबह आयकर की दबिश पड़ी है। कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल, दीपक पोद्दार और सुरेश चौधरी, मन्नू सिंह के ठिकानों पर जांच चल रही है। रमेश गोयल, राणा रंजीत सिंह, शब्बीर आलम के यहां छापेमारी चल रही है। 15 से 20 की संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और चलिए सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक, एक साथ कई ठिकानों पर कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर रेड पड़ी है आईटी की, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अभी बिल्कुल देखिए, जिस तरह छापेमारी आईटी की सुबह से ही चल रही है, अनिल गोयल हो, दीपक पोद्दार हो, तमाम इलाके के तमाम दोस्तों के यहाँ छापेमारी चल रही है। यह कहा जा रहा है कि जो दोस्त थे उनके यहाँ भी चल रही है, जो दुश्मन है उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। यह बताया जाए कि झरिया हो, बाघमारा हो, तेतुलमारी हो, निरसा हो, गोविंदपुर हो, धनबाद हो, तमाम जगहों पर छापेमारी चलने की सूचना है। और आप एक एक तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि किस तरह अंदर में छापेमारी चल रही है। पूरी तरह से जो है रांची और पटना की यहाँ पर संयुक्त रूप से आईटी की टीम यहाँ पहुंच गई है। और जो इनके भट्ठे हैं उनके भट्ठे पे भी छापेमारी चल रही है, जो होटल है होटल पे छापेमारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जो उनके रिलेटिव है उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है। उनके पासबुक को खंगाला जा रहा है, उनके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। आखिर ये इतना पैसा कहाँ से आया, यानी सब कुछ यहाँ पे एक एक की जांच किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आपको 150 से 200 की संख्या में सीआरपीएफ की जवान यहाँ पर उतरे हैं इस जिले में। और उसके साथ साथ करीब जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, उनकी संख्या 100 बताई जा रही है। यानी हम यह कहेंगे कि इस जिला के लिए यह बड़ी कार्रवाई है। यह कहा जा रहा था कि जिस तरह अवैध कोयले का कारोबार धनबाद में हो रहा है, जिस तरह धनबाद कोयले को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से बदनाम था, और ये जो व्यवसायी है, व्यवसायी कोयले का ही कारोबार करते हैं और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का लोग चोरी करते थे, इसकी जानकारी आईटी को पूरी तरह से थी। इसीलिए आईटी ने जिस तरह योजना बना के एक साथ छापेमारी की है। देखिए, सबसे अहम सवाल यह है कि जो छापेमारी चल रही है, इनके दोस्त हैं जिनसे संपर्क में रहते थे और जो इनके साथ बिजनेस पार्टनर थे उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, और जिनसे बात करते थे उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। यह कहा जा रहा है कि यह नेटवर्क बहुत दूर से जुड़ा हुआ है। तो जहां जहां इनके रिश्तेदार अगर धनबाद के अलावा अन्य जगह पर भी हैं तो वहां भी छापेमारी चल रही है। और इनके जो भी इनके भट्ठे हैं वहां पे छापेमारी चल रही है, रेड रॉक होटल में छापेमारी चल रही है। तो हम यह कहें कि आईटी की ये बड़ी कार्रवाई है। और अब यह देखना होगा कि आईटी को कितनी सफलता मिलती है। जिस तरह लगातार आए दिन टैक्स की चोरी हो रही है, जिस तरह धनबाद बदनाम है पूरी तरह से, तो अब यह देखना होगा कि आईटी को सफलता के साथ साथ कितने लोगों को हिरासत। देखिए, अगर कोई नहीं प्रूफ देता है, अगर कोई नहीं बताता है, तो लास्ट में आईटी क्या करती है कि उनको हिरासत में भी ले जाकर पूछताछ अपने कार्यालय में भी करती है। तो अभी तक तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन लगातार जो है अधिकारियों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 1 घंटा पहले कुछ आईटी की टीम पहुंची है, उनके अधिकारी थे, उसमें आयकर विभाग लिखा हुआ था। तो यह कहा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई है। अभी कार्रवाई में किस तरह की सफलता मिलती है अब शाम तक ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। और ये छापेमारी चल रही है जो कोयला कारोबारी, और बड़ी बात यह है कि कोयला कारोबारी जिनके जिनके संपर्क में है उनके यहाँ भी दबिश पड़ी है। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिनके यहाँ जो छापेमारी, जिनके यहाँ नाम आया हुआ है उनके यहाँ भी जो है पूरी तरह से जो है आईटी की जो है दबिश पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इससे कोई नहीं बच पाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा नाम आपको गिना देता हूँ। देखिए, अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, रमेश गोयल, राणा रंजीत सिंह, शब्बीर आलम, सुरेश चौधरी सहित ऐसे दर्जन लोग शामिल हैं जिनको जो है आईटी उनके यहाँ घर पहुंच गई है, उनके ठिकाने पर पहुंच गई है। और जहां रुके हुए हैं, अगर जहां किराए के मकान में रह रहे हैं वहां भी पहुंच गई है। मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर 3 जगह छापेमारी चल रही है 50 मीटर की दूरी पर। तो अब देखिए, अब इससे नहीं कहा जा सकता है, किसी इनकार नहीं कहा जा सकता है कि आईटी की एक बड़ी दबिश है, क्योंकि देखिए जिस तरह बड़ी दबिश होने के कारण ही करीब आपको 8 से 9 जगह जो है धनबाद जिला मुख्यालय में छापेमारी चल रही है। और अन्य जगह की बात तो अलग है कि क्योंकि झरिया में छापेमारी चल रही है। जहां जहां इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जहां जहां उनके पास लिस्ट है, क्योंकि आईटी की जो भी छापेमारी होती है एक बजाते एक लिस्ट तैयार करती है, पूरी पहले वो जांच करती है कि आखिर
आखिर आईटी अगर जाएगी तो आईटी किस किस ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है और कहां कहां से उनको सफलता मिलती है, मतलब एक एक पहलू पर जांच करती है, क्योंकि आईटी के सूत्र भी होते हैं, आईटी के लोग भी होते हैं, खुद आईटी का ऑफिस धनबाद में भी है, तो कहीं ना कहीं संपर्क किया गया है। देखिए जिस तरह दो राज्यों को लगाना एक बड़ी बात है कि यानी हो सकता है झारखंड से मामला नहीं संभल सकता था, यही कारण है कि जो है बिहार से भी जो है आईटी की टीम यहाँ धमक दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम यात्री यह कहें कि एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी एक्शन है, और इस एक्शन को देकर जितने भी कोयला माफिया हो, कारोबारी जितने भी अगर टैक्स की चोरी करते हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। क्योंकि देखिए इस सड़क के पीछे जो मैं खड़ा हूँ तो इस सड़क पे पूरे सन्नाटा पसरा था, पूरी देखिए सन्नाटा पसर गया है, क्योंकि ये सड़क जो है पूरा भीड़ भाड़ इलाका है। तो कहीं ना कहीं जो आईटी की जिस तरह छापेमारी पड़ी है तो एक अपने आप में जो है एक बड़ा मामला है। यही कारण है कि आज सड़क भी आपको खाली दिख रहा होगा। देखिए कड़ाके की ठंड जिस तरह पड़ रही है, कि कड़ाके की ठंड ने आईटी की जिस तरह छापा पड़ी पूरी गर्माहट ला दी है व्यवसायियों के बीच। बिल्कुल पूरे माहौल में गर्माहट आ गई है इस छापे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, आप बने रहिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दीपक और देखिए सुरेश और कई ऐसे नाम जो कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके घर आईटी की दबिश पड़ी है, कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।